ऐसा क्या हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री को अपने देश की नहीं, एक विदेशी टीचर का नाम मन की बात में लेना पड़ा? सोचिए, जिस भाषा को हम बेकार, पुरानी और काम की नहीं कहकर स्कूलों से निकाल रहे थे, उसी भाषा से आयरलैंड के बच्चों की सोच बदल गई। उनकी याददाश्त, उनका फोकस, उनकी सीखने की रफ्तार, सब कुछ यूरोप के टॉप स्कूलों को चौंकाने लगा। भारत से हजारों किलोमीटर दूर एक यूरोपीय इंसान वो कर रहा था जो हम खुद अपने बच्चों के लिए नहीं कर पाए। ये कोई साधारण टीचर नहीं है, ये वो आदमी है जिसने ऊंचा कॉर्पोरेट पद छोड़ा, लाखों की सैलरी ठुकराई और एक ऐसी भाषा के लिए अपनी जिंदगी बदल दी जिसे आज के भारत में भविष्यहीन कहा जा रहा है। और जब भारत सरकार ने एक विदेशी को पद्मश्री देने का फैसला लिया, तब सवाल सिर्फ सम्मान का नहीं था। सवाल था, क्या हमने अपनी सबसे बड़ी ताकत को खुद ही भूल जाने की गलती कर दी? आखिर क्या है रटगर कोटनहॉर्स्ट का वो सीक्रेट मिशन जो भारत से ज्यादा यूरोप को बदल रहा है? तैयार हो जाइए, ये कहानी आपको गर्व नहीं, पहले शर्म और फिर सोचने पर मजबूर करेगी। और अब देखिए वो दृश्य जिसने साल 2022 में पूरे विश्व के होश उड़ा दिए। जब दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के गलियारों में रुतगर कोटनहॉर्स्ट का नाम पुकारा गया, तो वहां मौजूद बड़े बड़े विदेशी डिप्लोमैट्स और भारतीय दिग्गज सन्न रह गए। एक ऐसा आदमी जिसके पास आयरलैंड का पासपोर्ट है, जो पूरी तरह विदेशी है, उसे भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री क्यों दिया जा रहा है? जब वो राष्ट्रपति के सामने झुके तो वो सिर्फ एक अवार्ड नहीं ले रहे थे, बल्कि वो पूरी दुनिया को बता रहे थे कि भारत का ज्ञान सीमाओं का मोहताज नहीं है। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, एक विदेशी को इतना बड़ा सम्मान क्यों? क्या ये महज राजनीति थी, या फिर इस इंसान ने आयरलैंड की धरती पर कुछ ऐसा चमत्कार कर दिया था जिसे भारत की सरकार भी सलाम करने पर मजबूर हो गई? अब देखिए इस इंसान का वो कारनामा जिसने आयरलैंड को एक डिजिटल गुरुकुल बना दिया। रुतगर कोटनहॉर्स्ट ने जो किया वो आज का भारत सोच भी नहीं सकता। उन्होंने डबलिन के जॉन स्कॉटिश स्कूल की पूरी नींव ही बदल दी। अनिवार्य संस्कृत, उन्होंने इस स्कूल में संस्कृत को ऑप्शनल नहीं बल्कि मैंडेटरी यानी अनिवार्य बना दिया। यहाँ का हर बच्चा, चाहे वो ईसाई हो या किसी और धर्म का, उसे संस्कृत पढ़नी ही पड़ती है। अद्भुत प्रार्थना, सोचिए, जहां पश्चिमी देशों में बच्चे पॉप म्यूजिक पर झूमते हैं, वहां रुतगर के छात्र सुबह की शुरुआत ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् और नमस्ते अस्तु भगवन जैसे मंत्रों से करते हैं। जब ये आयरिश बच्चे एक सुर में प्रार्थना करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे डबलिन की हवाओं में साक्षात सरस्वती उतर आई हों। आयुर्वेद इन सिलेबस, उन्होंने सिर्फ भाषा नहीं पढ़ाई, उन्होंने बच्चों के लिए वेलबींग कोर्स बनाया। वहां के 12 साल के बच्चों को पता है कि उनका शरीर वात, पित्त या कफ में से क्या है। वो अपनी डाइट और अपनी लाइफस्टाइल आयुर्वेद के हिसाब से तय करते हैं। उन्होंने sanskrit.ie नाम का एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया ताकि यूरोप का हर नागरिक भगवद गीता को शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ सके। उन्होंने संस्कृत को धर्म नहीं बल्कि विज्ञान बनाकर पेश किया। ये सब शुरू हुआ एक ऐसी खोज से जिसने रटकर की पूरी दुनिया बदल दी। 21 साल की उम्र में रटकर गणित के दीवाने थे, लेकिन उन्हें पश्चिमी गणित में वो पूर्णता नहीं मिल रही थी। तभी उनके हाथ लगी स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ की वैदिक मैथमेटिक्स। जब उन्होंने उन सूत्रों को हल करना शुरू किया तो उनके होश उड़ गए। वो जटिल सवाल जिन्हें कंप्यूटर फेल कर देते थे, भारत के प्राचीन सूत्र उन्हें एक लाइन में खत्म कर रहे थे। रटकर चिल्ला पड़े, हाउ इज दिस पॉसिबल? यहीं से शुरू हुई उनकी अद्वैत वेदांत की भूख। उन्हें समझ आ गया कि जिस देश का गणित इतना ताकतवर है, उसकी भाषा कैसी होगी। उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जो उन्हें आयरलैंड के आरामदायक कमरों से उठाकर भारत की तपती धूप में ले आई। क्या आप जानते हैं कि एक ऊंचे पद और पावर का मोह छोड़ना कितना मुश्किल होता है? रटगर के पास सब कुछ था। वो जॉन स्कॉट स्कूल के वाइस प्रिंसिपल थे। पूरा डबलिन उनके सामने झुकता था। लेकिन 2009 में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर उनके अपनों ने उन्हें पागल समझ लिया।
उन्होंने अपना इस्तीफा मेज पर पटक दिया और कहा, मुझे ये कुर्सी नहीं चाहिए, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं संभालना, मुझे सिर्फ एक साधारण संस्कृत टीचर बनना है। सोचिए, कोई इंसान अपनी पूरी पावर और रसूख इसलिए छोड़ देता है क्योंकि उसे लगा कि संस्कृत की ये मशाल थामने वाला कोई नहीं बचा। उन्होंने खुद को जीरो बना लिया ताकि वो आने वाली पीढ़ी को संस्कृत का अनंत ज्ञान दे सकें। उन्होंने सोपानम और सरलम संस्कृतम जैसी किताबें खुद लिखीं क्योंकि वो चाहते थे कि आयरलैंड का बच्चा बच्चा अपनी जड़ें भारत में ढूंढ सके। अगर आपको लगता है कि रटगर को ये ज्ञान एयर कंडीशन्ड कमरों में मिला तो आप बहुत बड़े भ्रम में हैं। 2006 से उन्होंने अपनी हर छुट्टी साधना में बिताई। जब दुनिया के बाकी लोग यूरोप के समुद्रों पर अय्याशी कर रहे थे, रटगर बेंगलुरु के एक साधारण गुरुकुल में तपस्या कर रहे थे। जमीन पर एक पतली चटाई पर सोना, सुबह 4:30 पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ठंडे पानी से नहाना और वो भयानक गर्मी जहां बिजली का नामो निशान नहीं था। उन्होंने उत्तर भारत के महान शंकराचार्यों के चरणों में बैठकर घंटों संस्कृत व्याकरण के पेचीदा सूत्र सीखे। उन्होंने श्री अरविंदो आश्रम पौंडीचेरी में डॉक्टर नरेंद्र के साथ मिलकर महीनों रिसर्च की कि कैसे पश्चिमी बच्चों को संस्कृत के खेल खिलाए जाएं। उन्होंने भारत की गरीबी को नहीं देखा, उन्होंने भारत के उस सोने को पकड़ा जो हमारे वेदों में दबा पड़ा था। रटगर की सबसे बड़ी ताकत उनकी बेबाकी है। वो आयरलैंड की क्लास में खड़े होकर दुनिया के सामने कहते हैं, इंग्लिश इज अ रैंडम एंड डिफेक्टिव लैंग्वेज। अंग्रेजी एक दिशाहीन और दोषपूर्ण भाषा है। वो बच्चों को दिखाते हैं कि कैसे इंग्लिश के नियम हर 200 साल में बदल जाते हैं। आज का इंसान 500 साल पुरानी अंग्रेजी नहीं समझ सकता, लेकिन संस्कृत, वो कहते हैं कि संस्कृत इनडिस्ट्रक्टिबल है, अविनाशी है। ये कोई साधारण भाषा नहीं, ये ध्वनि का विज्ञान है, साइंस ऑफ साउंड। वो तर्क देते हैं कि संस्कृत का वर्णमाला चार्ट मानव मुंह की एनाटॉमी पर आधारित है। जब एक बच्चा क ख ग बोलता है तो उसके दिमाग की नसें सक्रिय होती हैं। उनका मानना है कि संस्कृत के गुण आपके बच्चे के गुण बन जाएंगे, सटीक, सुंदर और भरोसेमंद। आज आयरलैंड के वो गोरे बच्चे कहते हैं, संस्कृत मेरे दिमाग को विशाल यानी बिग महसूस कराती है। क्या ये विडंबना नहीं है? जिस भाषा को हम पिछड़ा कहते हैं, उसे गोरे लोग सुपर ब्रेन बनाने का टूल मान रहे हैं। रुटगर कॉटन हॉस्ट की ये कहानी हमारे लिए गर्व की बात नहीं है, बल्कि हमारे चेहरे पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। जरा दिल पर हाथ रखकर सोचिए, आयरलैंड में संस्कृत अनिवार्य है और भारत में इसे कंप्यूटर की भाषा कहने के बावजूद हम इसे स्कूलों से बाहर कर रहे हैं। एक आयरिश शख्स अपनी विलासिता छोड़कर गुरुकुल में तपस्या कर रहा है और हम अपने बच्चों को संस्कृत से दूर भागने पर इनाम देते हैं। रुटगर कहते हैं कि भारत इस वैश्विक ज्ञान का कस्टोडियन है, लेकिन अगर मालिक ही अपनी संपत्ति को कूड़ा समझने लगे तो दुनिया उसे लूटने के लिए तैयार खड़ी है। हमने अपनी जड़ें काटी ताकि हम मॉडर्न दिख सकें, लेकिन रुटगर ने उन जड़ों को आयरलैंड में सींचा ताकि वहां के बच्चे भविष्य बन सकें। दोस्तों, रुटगर कॉटन हॉस्ट कोई साधारण शिक्षक नहीं है, वो एक संदेश है। वो हमें याद दिला रहे हैं कि जो सोना हमारे पास है उसकी पूरी दुनिया दीवानी है। अगर एक विदेशी इंसान अपनी जिंदगी संस्कृत के लिए लुटा सकता है, तो हम अपनी इस विरासत के लिए क्या कर रहे हैं? रुटगर आज भी आयरलैंड में डटे हुए हैं, हर दिन यूरोप की हवाओं को ओम की गूंज से पवित्र कर रहे हैं। अगर आपको आज इस आयरिश ऋषि की कहानी ने झकझोर दिया है, तो इस वीडियो को हर उस भारतीय तक पहुंचाएं जो अपनी संस्कृति पर शर्म करता है। उन्हें दिखाएं कि असली विज्ञान हमारे वेदों में है। वीडियो को लाइक करके कमेंट में प्राउड इंडियन और सल्यूट टू रुटगर लिखें। याद रखिए, जब तक संस्कृत है तब तक भारत है, और जब तक भारत है तब तक सत्य जीवित है। जय हिंद, वंदे मातरम।